हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एजीआई टेक सपोर्ट। जो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 दिन से एक रेट चार्ट वायरल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, मैं आधार रेट चार्ट की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने मुझे पीडीएफ और स्क्रीनशॉट शेयर किया है और उन्होंने पूछा है कि क्या सर ये रेट चार्ट जो है सही है या गलत है, प्लीज़ वेरीफाई करें। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये वीडियो पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि मैं तह तक जाऊँगा और इसका वेरीफाई भी करूँगा कि ये सही है या गलत है, कि आने वाले टाइम में ये रेट चार्ट अपने काम में आएगा या नहीं आएगा। इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक इस वीडियो में देखेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके कि ये रियल है या फेक है। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी के हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप में और देखते हैं कि पीडीएफ में क्या है और स्क्रीनशॉट में क्या आया है और उसका वेरिफिकेशन के तहत हमें क्या मिला है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के स्पेशल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए हम लोग चलते हैं अपने लैपटॉप में। तो जैसा गाइस आप देख सकते हो, हम लोग आ चुके हैं अपने लैपटॉप के डैशबोर्ड में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग वो पीडीएफ को ओपन करेंगे। यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो, मैंने पीडीएफ को ओपन कर लिया है। यहाँ पे साफ तौर पर लिख रहा है दोस्तों हेडक्वार्टर, यानी जो भी इनका नंबर है, ठीक है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI, ठीक है, इनरोलमेंट एंड अपडेट डिवीजन, 7th फ्लोर UIDAI हेड ऑफिस, बिहाइंड काली मंदिर, बंगला साहिब रोड, गोले मार्केट, न्यू दिल्ली, और ये उनका पिन कोड है, ठीक है। डेटेड दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है यानी 19 सितंबर 2025, ठीक है, यानी 19 सितंबर को ये पब्लिश किया गया है, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस पीडीएफ के बारे में जानेंगे कि ये पीडीएफ में क्या क्या लिखा है और रेट चार्ट में क्या क्या चेंजेस हुई है, इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोग वीडियो पे बने रहें। मैं इस पीडीएफ को भी वेरीफाई करूंगा कि आखिर में ये पीडीएफ जो है ये रियल है या फेक है, ठीक है, और UIDAI के पोर्टल पे ये है या नहीं है, और अगर है तो कब आया है, और अगर नहीं है तो कब तक आएगा, इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे, विस्तार से समझेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सब्जेक्ट में लिख रहा है रेट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाय UIDAI टू रजिस्टर अगेंस्ट आधार जनरेशन एंड मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट सर्विसेज एंड फी टू बी कलेक्टेड बाय रजिस्ट्रार और अदर आधार सर्विसेज रिगार्डिंग। तो यानी कि दोस्तों यहाँ पे साफ लिख रहा है कि रेट फाइनेंशियल असिस्टेंट वे प्रोवाइड UIDAI, यानी UIDAI के द्वारा रजिस्ट्रार को क्या पैसे दिए जाएंगे अब। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे लिख रहा है इन सपरेशन ऑफ OM ऑफ इवन नंबर डेटेड 20 अप्रैल 2023, यानी कि ये जो पीडीएफ जनरेट किया गया था, ये जो पीडीएफ क्रिएट किया गया था 20 अप्रैल 2023 को, एंड परसुएंट टू बी द अप्रूवल अकॉर्डेड बाय अथॉरिटी द रेट्स ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड बाय UIDAI रजिस्ट्रार अगेंस्ट आधार जनरेशन MBO सर्विसेज एंड फी टू बी कलेक्टेड बाय द रजिस्ट्रार और आधार सर्विसेज स्टैंडर्ड रिवाइज एज फॉलो, ठीक है, यानी रिवाइज किया गया है। और रिवाइज के दौरान दोस्तों इसको 3 टेबल में बांटा गया है, ठीक है। ये दोस्तों पहला टेबल है एंड सेकंड टेबल है एंड थर्ड टेबल है, ठीक है, 3 टेबल में इसे बांटा गया है। तो गाइज हम लोग सबसे पहले टेबल 1 को देखेंगे। यहाँ पे साफ लिख रहा है दोस्तों इफेक्टेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/10/2025 टू 30/9/2028, ठीक है, यानी कि 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2028 तक ये जो है रेट चार्ट ये लागू होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे समझने वाली चीज़ है, यहाँ पे जैसे लिख रहा है सीरियल नंबर, सर्विसेज, रेट ऑफ असिस्टेंट टू रजिस्ट्रार, फी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम रेसिडेंट बाय द रजिस्ट्रार और सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये सर्विसेज रहेगा और ये जो है कॉलम दोस्तों ये यानी UIDAI के द्वारा रजिस्ट्रार को पे किया जाएगा, ठीक है, यानी एजेंसी रजिस्ट्रार जो होता है जिनके द्वारा हम लोग अपने ID को लेते हैं या हमें ID प्रोवाइड की जाती है, यानी UIDAI के द्वारा रजिस्ट्रार को ये पेमेंट दिया जाएगा, ठीक है। और इस पेमेंट को काट के यानी रजिस्ट्रार के द्वारा यानी ऑपरेटर को कमीशन के बेस पे या सैलरी के बेस पे दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों लास्ट में कॉलम जो लिख रहा है फी टू बी कलेक्टेड फ्रॉम रेसिडेंट बाय रजिस्ट्रार और सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑपरेटर के द्वारा या रजिस्ट्रार के द्वारा कैंडिडेट से जो पैसे लिए जाते हैं वो ये है, इस कॉलम पे है, ठीक है। अब इस कॉलम में जो भी पैसे कैंडिडेट से लिए जाते हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंसी है, बैंक्स वगैरह में है, पोस्ट ऑफिस वगैरह में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कि ये पैसे जो है आप अपने रजिस्ट्रार को जमा करेंगे, ठीक है, फिर रजिस्ट्रार जो है आपको कमीशन काट के देंगे बाद में या फिर सैलरी के तौर पर आपको वो देंगे, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि UIDAI के द्वारा रजिस्ट्रार को पेमेंट दिया जाएगा इस सर्विस के लिए
और इस सर्विस के लिए यानी कैंडिडेट के द्वारा जो आप पेमेंट लेते हो यानी ऑपरेटर जो पेमेंट कलेक्ट करता है वो रजिस्ट्रार को पे करेंगे। तो कुल मिला के आपको रजिस्ट्रार को ही पेमेंट करना है, फिर वहाँ से कमीशन काट के वो ऑपरेटर्स को देंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ऑपरेटर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एजेंसी है जो डायरेक्ट पैसे ले लेते हैं ऑपरेटर और जमा भी नहीं करते हैं। उस कंडीशन में उसे रिकवरी के तौर पर यानी रजिस्ट्रार को पे करना होता है। जैसे कि हमारे द्वारा कस्टमर से पैसे लिए जाते हैं और उस पैसे में से कुछ रिकवरी अमाउंट होता है, कुछ परसेंटेज होता है जो कि हम लोग रजिस्ट्रार को पे करते हैं। हम लोगों को कमीशन और सैलरी जैसे नहीं मिलती है उस कंडीशन में। ठीक है, यानी कि जिस ऑपरेटर को सैलरी नहीं मिलता है वो कमीशन बेस पे काम करते हैं, उस कंडीशन में यानी ऑपरेटर के द्वारा रजिस्ट्रार को पेमेंट किया जाता है रिकवरी के तौर पर, और फिर बाद में रजिस्ट्रार भी यानी कहीं ना कहीं 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 6 महीने में कमीशन के तौर पर ऑपरेटर को पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये हम लोगों ने समझा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे 1 नंबर में लिख रहा है आधार जनरेशन ऑफ रेसिडेंट इन 0 to 5 एज ग्रुप ECMP UC और CL। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है कि ECMP UC और चाइल्ड एनरोलमेंट क्लाइंट जो भी है, अगर वो आधार कार्ड बनाते हैं जनरेट करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यानी UIDAI के द्वारा रजिस्ट्रार को यानी 75 रुपये 75 रुपीज़ पर इनरोलमेंट रजिस्ट्रार को UIDAI के द्वारा दिया जाएगा। और वही चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट लिख रहा है लास्ट कॉलम में। इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर के द्वारा या रजिस्ट्रार के द्वारा कैंडिडेट से कोई भी पैसे नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। नंबर 2 पर आधार जनरेशन ऑफ रेसिडेंट मोर देन 5 ईयर। ठीक है, यानी 5 साल से ऊपर के बच्चे का अगर आधार कार्ड बनाते हैं यानी कि UIDAI के द्वारा 125 रुपये रजिस्ट्रार को दिए जाएंगे, कैंडिडेट से पैसा नहीं लेना है। ठीक है, नंबर 3 पर दोस्तों आप देख सकते हो लिख रहा है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट यानी 5 to 7 ईयर एंड 15 to 17 ईयर, जो कि आपका मैंडेटरी बायोमेट्रिक ऑपरेटर के लिए फ्री है यानी कैंडिडेट के लिए फ्री है। वो 125 रुपये जो है रजिस्ट्रार को देंगे UIDAI के द्वारा और कैंडिडेट से कोई भी पैसे यहाँ पे नहीं लेना है। ठीक है, अब दोस्तों नंबर 4 पर आप देख सकते हो लिख रहा है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट 7 to 15 ईयर्स एंड मोर देन 17 ईयर्स, यानी कि 7 से 15 और 17 साल से ऊपर के बच्चों का अगर बायोमेट्रिक अपडेट करते हैं, चाहे वो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट हो या नॉर्मल बायोमेट्रिक अपडेट हो, उस कंडीशन में आपको यानी UIDAI के द्वारा रजिस्ट्रार को पैसे नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको कैंडिडेट से 125 रुपये कलेक्ट करना है। ठीक है, जो कि आपको अपने रजिस्ट्रार को जमा करना है या फिर आप जिस कंडीशन में काम करते हो उस कंडीशन में आपको इस पैसे को रख सकते हो। ठीक है, अब दोस्तों नंबर 5 पर लिख रहा है अदर बायोमेट्रिक अपडेट विद और विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट। ठीक है, उस कंडीशन में UIDAI जो है पैसे रजिस्ट्रार को नहीं देंगे, कैंडिडेट से 125 रुपये कलेक्ट करना है। तो नंबर 6 पर लिख रहा है दोस्तों डेमोग्राफिक अपडेट ऑफ 1 मोर फील्ड्स, यानी एक हो या फिर ज़्यादा हो इन ऑनलाइन मोड और आधार इनरोलमेंट सेंटर यूजिंग ECMP UC और CLC। किसी में भी अगर करेक्शन करते हो आप डेमोग्राफिक लाइक मोबाइल नंबर अपडेट करते हो या एड्रेस अपडेट करते हो, यानी डेमोग्राफिक अपडेट अगर आप करते हो उस कंडीशन में UIDAI के द्वारा रजिस्ट्रार को पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपको कैंडिडेट से 75 रुपीज़ आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, और ये पैसे जो है यानी रजिस्ट्रार को पे करना है। ठीक है, अब दोस्तों 7 नंबर पर लिख रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपडेट एट आधार एनरोलमेंट सेंटर। ठीक है, यानी अगर आधार सेंटर से डॉक्यूमेंट अपडेट करवाते हैं कोई कैंडिडेट, उस कंडीशन में UIDAI के द्वारा रजिस्ट्रार को पैसे नहीं दिए जाएंगे, बल्कि आपको 75 रुपीज़ आपको कैंडिडेट से कलेक्ट करना है। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज में। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो 8 नंबर में लिख रहा है प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट अपडेट थ्रू SSUP, यानी ऑनलाइन पोर्टल से अगर कोई अपडेट करते हैं डॉक्यूमेंट अपडेट, उस कंडीशन में जो कि अभी फ्री हो रहा था, अभी वो 75 रुपीज़ लगने वाला है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नंबर 9 पे लिख रहा है आधार सर्च यूजिंग eKYC फाइंड आधार एनी अदर टूल और कलर प्रिंट आउट ऑन A4 शीट। वो आपका जो 25 रुपये चार्ज था पहले, अभी इसको बढ़ा के यानी 40 रुपीज़ कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों एक नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो फाइनेंशियल असिस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली टू द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन, यानी ये सारा जो लागू होता है पेमेंट वो सिर्फ सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन में होता है। आपका अगर रिजेक्शन होता है तो उसका आपको ना पेमेंट देना है ना लेना है। ठीक है, लेकिन कैंडिडेट से आपको पेमेंट ले लेना है, क्योंकि कोई भी अपडेट या एनरोलमेंट के बाद आपको कैंडिडेट से पैसा लेना है, जो कि आपका नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है दोस्तों, अब गाइज हम लोग यहाँ पे देखेंगे टेबल नंबर 2। यहाँ पे गाइज साफ लिख रहा है इफेक्टेड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/10/2028 से
30/9/2031 तक। ठीक है, यानी इस पीरियड पर क्या रेट रहेगा यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों 1 नंबर में लिख रहा है आधार जनरेशन 0 to 5, यानी 0 to 5 बच्चे का 90 रुपए आपको UIDAI के द्वारा रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। एंड कस्टमर से यानी कैंडिडेट से आपको पैसे बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। आधार जनरेशन ऑफ रेसिडेंट मोर देन 5 ईयर में 150 रुपए पर कैंडिडेट आपको मिलेगा, UIDAI के द्वारा रजिस्ट्रार को दिया जाएगा। कैंडिडेट से यहाँ पे पैसे नहीं लेने हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे मैंडेटरी बायोमेट्रिक में आप देख सकते हो, यानी 5 to 7 एंड 15 to 17 आपको 150 रुपया UIDAI के द्वारा रजिस्ट्रार को मिलेगा। कैंडिडेट से यहाँ पे पैसे नहीं लेने हैं। ठीक है। अब नंबर 4 पर आता है दोस्तों मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, यानी जो कि चार्जेबल होता है वो, यानी कि UIDAI के द्वारा रजिस्ट्रार को पैसे नहीं दिए जाएंगे बल्कि कैंडिडेट से 150 रुपये कलेक्ट करना है। ठीक है दोस्तों। अब गाइस 5 नंबर पर आप देख सकते हो लिख रहा है अदर बायोमेट्रिक अपडेट विद और विदाउट डेमोग्राफिक अपडेट। ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी बायोमेट्रिक अपडेट अगर होता है चार्जेबल वाले, तो उस कंडीशन में UIDAI के द्वारा कोई भी पैसे नहीं दिए जाएंगे बल्कि आपको कैंडिडेट से 150 रुपये बायोमेट्रिक या डेमोग्राफिक के साथ आप ले सकते हो। ठीक है। नंबर 6 पर डेमोग्राफिक अपडेट 1 और मोर देन 1, यानी एक या ज़्यादा हो, कोई भी डेमोग्राफिक अपडेट के कंडीशन में 90 रुपये आपको क्लाइंट से लेना है, कैंडिडेट से लेना है। ठीक है। उसी तरह डॉक्यूमेंट अपडेट अगर करवाते हैं वो आधार सेंटर पे जाके, तो 90 रुपये पर कैंडिडेट चार्ज होता है। फिर आप अगर SSUP यानी ऑनलाइन पोर्टल पे आप अगर अपना डॉक्यूमेंट अपडेट करते हो तो 90 रुपीज़ आपका चार्ज कटेगा, वहाँ से ऑनलाइन आपको पेमेंट करना है। साथ ही साथ अगर आधार सर्च यूजिंग eKYC फाइंड आधार एनी टूल्स और कलर प्रिंट आउट A4 शीट में आपको 50 रुपीज़ पे करना है, यानी कि कैंडिडेट से 50 रुपीज़ लेना है। ठीक है दोस्तों। सेम यहाँ भी आपका सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन में ही ये एप्लीकेबल होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो लिख रहा है नंबर 2 पर द चार्ज फॉर होम एनरोलमेंट सर्विस शैल बी 700 including GST and will be charged in addition to the normal fee applicable for demographic biometric update in Aadhaar if the service is available by more than one resident at the same address as per Aadhaar. 700 service charge including GST will be charged for first resident 350, यानी अगर एक से ज़्यादा कैंडिडेट है तो वहाँ पे यानी कि फर्स्ट कैंडिडेट का आपको 700 रुपये लेना है, देन नेक्स्ट कैंडिडेट जो भी आएगा उनका 350 रुपये आपको पर कैंडिडेट कलेक्ट करना है। ये होम सर्विस के लिए लागू होता है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो 3 नंबर में लिख रहा है फॉर रजिस्ट्रार व्हिच आर नॉट फंक्शनिंग अंडर द इन हाउस मॉडल एज पर OM नंबर इतना डेटेड 30 जनवरी 2023 द एप्लीकेबल रेट फॉर असिस्टेंट रिमेन अनचेंज एज टेबुलेटेड बिलो। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि टेबल नंबर 3 में दोस्तों यहाँ पे साफ लिख रहा है जो इन हाउस मॉडल के तहत काम नहीं कर रहे हैं जो भी रजिस्ट्रार, उस कंडीशन में उनका कोई भी चेंजेस नहीं है। आधार जनरेशन में यानी 50 रुपये उनको मिलेगा UIDAI की तरफ से, कैंडिडेट से पैसे नहीं लेने हैं। मैंडेटरी बायोमेट्रिक में यानी UIDAI की तरफ से आपको 50 रुपये दिए जाएंगे, कैंडिडेट से यहाँ पे पैसे नहीं लेंगे। ठीक है। यहाँ पे यानी नॉन इन हाउस मॉडल जो है यानी इन हाउस मॉडल के तहत नहीं आता है। अब दोस्तों रह गई बात कि ये जो रेट लिस्ट आया है यहाँ पे साफ लिख रहा है कि जो इन हाउस मॉडल के तहत काम नहीं कर रहे हैं उनका सारा चीज़ वही रहेगा जो पहले था। ठीक है। अब यहाँ पे लिख रहा है दोस्तों कि जो इन हाउस मॉडल के तहत आ रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले जो भी हम लोगों ने देखा रेट चार्ट वो इन हाउस मॉडल के तहत है। ठीक है। और ये जो टेबल नंबर 3 है वहाँ पे साफ लिख रहा है कि जो इन हाउस मॉडल के तहत नहीं है उनके लिए ये चार्ज एप्लीकेबल होता है। ठीक है। यानी कोई भी चेंजेस पहले जैसा नहीं है, जो पहले चल रहा था वही चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ है कि मान के चलो अब मैं एक इन हाउस मॉडल ऑपरेटर हूँ तो मैं ऊपर वाले चार्ज को अप्लाई करूँगा, और आप अगर मान के चलो इन हाउस मॉडल में काम नहीं कर रहे हो तो क्या उस कंडीशन में आप ये चार्ज करोगे? तो ये तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन वाला मामला है। तो मुझे लगता है कि ये जब रेट चार्ट जब लागू होगा तो इस मॉडल पे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऑपरेटर काम करेंगे, सब के सब इन हाउस मॉडल पे ही काम करेंगे, यानी ऊपर वाले चार्ट को ही बेसिक लेके चलेंगे। बट हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड नहीं करूँगा। इस चार्ट को ज़रूर फॉलो करेंगे हम लोग। अगर ये रेट चार्ट जेन्युइन निकला तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इसी रेट चार्ट के मुताबिक फॉलो करना है आगे। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि ये जो PDF है, ठीक है, ये PDF आया कहाँ से और ये PDF UIDAI पे अभी है या नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग UIDAI का पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पे हम लोग जांच करेंगे कि आखिर ये रेट चार्ट जो है आया है या नहीं आया है। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे इनरोलमेंट एंड अपडेट चार्जेज, यहाँ पे देख सकते हो आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट चार्जेज पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो किसी भी तरह का कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं है। जो पहले था एज इट इज पहले वो रखा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो यानी जो भी 100 रुपये 50 रुपये जो भी था पहले जैसा ही यहाँ पे अवेलेबल है, यानी कोई भी चेंजिंग यहाँ पे नहीं है। हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसको अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि अपना जो ये PDF आया है, ठीक है,
ये PDF जेन्युइन है या फेक है। अब इसको चेक करने के लिए या इसको जांच करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना होता है, यहाँ पे गाइज आप देख सकते हो, योर फेथफुली डिजिटली साइंड बाय हिमांशु डेटेड 21 सितंबर 2025, यानी 10:12 में इसे सिग्नेचर किया गया है। अब दोस्तों जैसे डिप्टी डायरेक्टर द्वारा ये सिग्नेचर किया गया है और यहाँ पे डिजिटली सिग्नेचर है, ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक आपका पॉपअप ओपन होगा। देन इसको हम लोग सिग्नेचर प्रॉपर्टीज भी क्लिक करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे वैलिडेट सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे शो सिग्नेचर सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। देन हम लोग यहाँ पे ट्रस्ट पे आ जाएंगे। ट्रस्ट पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे साफ लिख रहा है, दिस सर्टिफिकेट इज ट्रस्टेड टू साइन डॉक्यूमेंट और डेट सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट डायनामिक कंटेंट द एनेबल्ड इन ए सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि डॉक्यूमेंट जो है सर्टिफाइड है, किसी भी तरह का फेक नहीं है, ठीक है। एक्सिक्यूट हाई प्रिविलेज जावा स्क्रिप्ट दैट आर एम्बेडेड इन ए सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट, परफॉर्म प्रिविलेज सिस्टम ऑपरेटिंग नेटवर्किंग प्रिंटेड फाइल एक्सेस ETC। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये जो आपका डॉक्यूमेंट है, ये जो आपका PDF है, बिल्कुल जेन्युइन है, किसी भी तरह का कोई फेक नहीं है। तो एक चीज़ दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कि 19 सितंबर को ये डॉक्यूमेंट को, इस PDF को रिलीज़ किया गया है और ये जो आपका कानून बना है या फिर रूल्स बना है आपका 20 अप्रैल 2023 को बना है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि UIDAI जब भी कोई रूल्स लागू करता है तो कहीं ना कहीं अगर वो रूल्स आज आया तो वो रूल्स लागू होते होते वो रूल्स को ये सॉफ्टवेयर में इंक्लूड करते करते कभी कभी 3 महीने 6 महीने या साल भर भी लग सकता है। इसलिए आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो, इस PDF को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो सकता है कि आने वाले टाइम में 1 अक्टूबर का टाइम यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हो सकता है कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोगों को मैं रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप लोग अभी से ही अपने कैंडिडेट को, अपने कस्टमर्स को यानी ये ध्यान दिलाते रहें कि आने वाले टाइम में आधार का जो सर्विस चार्जेज है वो बढ़ने को है, बढ़ने वाला है। क्योंकि जब अचानक से एकाएक से आप अगर कोई चार्ज बढ़ा दोगे तो कहीं ना कहीं कस्टमर्स जो है वो ऊपर जो है कंप्लेन करने लगेंगे, और कंप्लेन अगर करते हैं तो आपके लिए या फिर आपके ID के लिए नुकसान हो सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी से ही अगर आप अपने कैंडिडेट को इन्फॉर्मेशन दे दोगे तो आने वाले टाइम में वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लेंगे। और हो सकता है दोस्तों कि UIDAI पोर्टल में भी बहुत जल्द ये अपडेट कर दी जाएगी। जब UIDAI के साइट पे ये अपडेट कर दी जाएगी तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो क्लाइंट को आप इन्फॉर्म किया हो या ना किया हो, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये तो थी, हम लोगों ने देखा कि रेट चार्ट को लेके क्या कुछ चेंज हुई है और क्या सच्चाई है इसके बारे में जाना। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और लाइक के साथ साथ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि इस तरह के स्पेशल वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर एंड बाय बाय।